आजमगढ़ जिले में एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सरकारी विभागों, संगठनों तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं लघु उद्योग भारती के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तकनीक सत्रों में उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, ECGC द्वारा निर्यात पर जोखिम से सुरक्षा, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, एपीडा द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात आदि पर चर्चा की गई। कार्यशाला में डॉक्टर मनीष अरोड़ा ने उत्पादों के बाजार के मांग के अनुसार पैकेजिंग के महत्व पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही साथ एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमईएस को दी जाने वाली विभिन्न सहायताओं एवं स्कीम्स आदि पर भी प्रेजेंटेशन दिया। भारत सरकार की खरीद में एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रदत्त गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी PPP और साथ में उनकी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने हेतु ट्रेड एवं CDB की सहायता इत्यादि पर विस्तृत चर्चा हुई। एमएसएमई इकाइयों को फंड उपलब्ध कराने में सहायक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एवं एमएसएमई एक्सचेंज पर भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मौके पर उद्यम, जैम व जेट पंजीकरण सुविधा प्रदान की गई। साथ साथ डिफेंस, एयरो स्पेस और अन्य सरकारी विभागों ने इस अवसर पर स्टॉल्स लगाकर एमएसएमई इकाइयों को 1-to-1 चर्चा का अवसर प्रदान किया। के काम पूरी तेजी से हैं। और तीसरा है सरकार की पॉलिसी, सरकार की वो नीतियां जो हमें उद्योग चलाने में मदद करें। तो अभी आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर समिट के पहले सरकार ने इंडस्ट्री से रिलेटेड 22 नीतियों की घोषणा की है, अलग अलग सेक्टर्स की, और आप उसको स्टडी करें, आप उस पर नेट। लेकिन इंडस्ट्री के ग्रोथ में देखेंगे तो मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर की तुलना में आजमगढ़ में उस लेवल की इंडस्ट्री नहीं है और ना ही इन्वायरमेंट उस टाइप का है। बट जब से औद्योगिक पॉलिसी 2022 आई है, GIS हुआ है और एक ऐसा वातावरण बना है कि जहां पे उद्योग और उद्यमी खुद को सुरक्षित समझे, तब से ग्रोथ बढ़ा है और आजमगढ़ आने वाले समय में उद्योग के रूप में एक अपनी अलग ही पहचान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महत्वपूर्ण एक ये पॉलिसी है जो शायद देश में शायद ही किसी स्टेट के पास इस स्तर की पॉलिसी होगी। इसके जो मेन फीचर्स हैं मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। MSME पॉलिसी है, MS माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो से मतलब यहाँ पे है कि हम कोई भी उद्योग लगाते हैं, उसमें प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक ना हो और जो हमारा टर्नओवर है वो 5 करोड़ से अधिक ना हो, तो उसको माइक्रो में हम काउंट करते हैं। स्मॉल में प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ और हमारा इसका उद्देश्य है कि जैसा कि अभी GIS हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट, जो भी हमारे MOU हुए, इन्वेस्टर्स ने जो रुचि दिखाई, उसको धरातल पे जब लाया जाए तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो MSME की पॉलिसी हो या फिर टेक्सटाइल की पॉलिसी हो, इस सारी पॉलिसीज़ का लाभ उनको मिले, ताकि यहाँ पे जो जीरो इंडस्ट्री लैंड टाइप का एक घोषित एक वो बना हुआ है, उसको दूर करके एक समृद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाए। अब जैसे हमारे निजामाबाद में है ब्लैक पॉटरी उद्योग, वो तो हमेशा दोनों होते हैं कि हमको जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक पॉटरी यहाँ का ODOP का मेन प्रोडक्ट है और साथ में एक सह प्रोडक्ट के रूप में रेशमी साड़ी है, मुबारकपुर की। जो हमें टारगेट मिला था इस ज़िले का 1 करोड़ 20 लाख रुपए वित्तीय सब्सिडी हमको जो देनी थी ब्लैक पॉटरी में और साड़ी में मिला के, आज हम लगभग 2 करोड़ रुपए, लगभग 200 लाख रुपए का हम सब्सिडी लगभग हम बांट चुके हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि देखिए बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है, बिल्कुल मुझे तो लगता है सही व्यक्ति को मिल पाता है। मैं LBS यादव, जॉइंट डायरेक्टर MSME DFO प्रयागराज, और जो ये 25 ज़िले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उसके तहत ये कार्यालय और हमारा एक ब्रांच है बनारस, जो इस 9 ज़िलों के में कार्यरत है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिल करके। आज ये कार्यक्रम नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है आजमगढ़ में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं या उद्यमी भाई हैं, उनके लिए एक तरह से ये
वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि इसके अंतर्गत जो विभिन्न विभाग हैं और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है स्कीम्स की और उसके में उनकी जानकारी दी जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी एक स्कीम जो प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम के तहत ये जो वर्कशॉप किया जा रहा है और जिसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और इससे रिलेटेड जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं सभी के ऊपर जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसका खास करके और भी बताना चाहूँगा कि जो MSMEs है और MSME में क्वालिटी की बात आती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आती है और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग की बात है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की बात आ रही है, उसके तहत यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स हैं और जिसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि एक सर्वांगीण होलिस्टिक अप्रोच है कि जो सभी को इसकी जो लाभ है वो मिल सके। और यहाँ पे बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये जो संख्या है बहुत ही अप्रिसिएबल है और हमारे इस ज़िले के और नेबरिंग ज़िले से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और ये संख्या करीब 170 से ऊपर की है, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और जिसमें